कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की, और मेष लग्न में प्रत्येक ग्रह का 12 भावों में स्थित होने का क्या फलादेश होता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब आज हमारी बारी है मेष लग्न में मंगल का ही 12 भाव में स्थित होने का फल। तो हम ये कक्षा आरंभ होने से पहले मंगल के बारे में और कुछ जानते हैं। मंगल को भौम कहा जाता है, कुज कहा जाता है, भूमिपुत्र कहा जाता है। तो एक बार फिर से सभी ग्रहों को एक बार समझते हैं। सौर मंडल में आप देखेंगे तो सबसे अंतिम स्थिति है, अंतिम में स्थान मिला हुआ है शनिदेव को, जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन शनिदेव हैं क्या, कौन है? वो कर्मफल दाता हम जिसको कहते हैं। वो हमारे अनेक जन्मों के कर्म को संचित करके रखते हैं। और उसके बाद का जो कक्षा है वो देवगुरु भगवान बृहस्पति का है, जिसे जीव का नाम दिया गया। भाई कर्म तो संचित करके रखा है, लेकिन कर्म का जिस वजह से हमारा जन्म होगा तो जीव के रूप में उसे संचित करते हैं गुरुदेव। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जीव हैं। उसके बाद जब जीव हमारे पिछले जन्म के संचित कर्मों की वजह से हमारा जन्म तय हो गया तो जीव आया, और जीव आत्मा जो है सातों चक्र में अपने कर्म फलों को संचित करके रखा। और जैसे दशा जो दशा अंतरदशा आएगी, जैसे जैसे जिस ग्रह की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, वैसे हमको फल मिलेगा। तो पहले कर्म की वजह से, प्रारब्ध कर्मों की वजह से हमारा जन्म मरण का चक्र निरंतर चल रहा है। फिर जीव के बाद आते हैं मंगल देवता। मंगल देवता मतलब जीव आत्मा तो है, फिर उसके बाद शरीर चाहिए। शरीर के बाद शरीर होगा तो फिर शरीर को मन की आवश्यकता है। फिर बुध देवता, बुद्धि की आवश्यकता है, प्राण की आवश्यकता है, सूर्य देवता। तो ये ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति है ये हमारे पूरे जीवन को दर्शाती है कि हमारा प्रारब्ध कर्म कहाँ पर उसका हिसाब किताब है। उसके हिसाब किताब रखने वाले शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनको संचित करने वाले, और उस संचित कर्म की वजह से दोबारा जब हमारा जन्म होता है तो हमें नया शरीर मिलता है, फिर मन मिलता है, बुद्धि मिलती है। तो अब अक्सर करके बात होती है, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं मंगल देवता की, कि मंगल जब कुंडली में लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में कहीं भी बैठेंगे तो मांगलिक कहलाते हैं। तो मंगल के प्रत्येक भाव का अध्ययन करने से पहले हम आज विश्लेषण करेंगे मांगलिक दोष क्या होता है इसको, क्योंकि हमको बार बार मांगलिक शब्द यहाँ आएगा। तो मांगलिक शब्द को पहले जान ले कि मांगलिक है क्या। अब क्या होता है, जैसे ही कोई लड़का या लड़की युवती या युवा हो जाते हैं तो उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता होती है। अगर वो जन्म से ही उनकी जन्म कुंडली नहीं बनाए हैं, शुरू से आरंभ से नहीं जानते हैं, तो वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, कोई दैवज्ञ के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि हमारी बच्ची का, बिटिया का या बेटे का शादी का योग कब है। और जब वो पंडित जी से सुनते हैं कि आपकी बिटिया या आपके बेटा मांगलिक है, तो आधा उनका हिम्मत वहीं टूट जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मांगलिक दोष को बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन ये क्या हमेशा खराब होता है? क्या मांगलिक दोष इतना खराब होता है कि उसको विवाह करना ही नहीं चाहिए? मांगलिक दोष के संबंध के बारे में आप सब भी जानते होंगे कि जो मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक से की जाती है, या उसके अनेक जो हैं उपाय बताए जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मंगल दोष जो है, मांगलिक दोष है, वो 100 में से 40 लोगों को लगभग मांगलिक होते हैं, और हर भाव का मंगल खराब नहीं होता। और शास्त्रों में मांगलिक दोषों के अनेक उपाय बताए हैं, अनेक परिहार बताए हैं। मैं एक दो परिहार आपको बताता हूँ, ये आगे का विषय है, हम अभी फिर भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मंगल देवता गुरु के साथ विराजमान हो जाए, या क्योंकि जो मेष लग्न में जो हैं गुरु जो हैं भाग्येश होते हैं और मंगल के मित्र होते हैं, या शुभ गुरु की दृष्टि मंगल में पड़ जाए, या चंद्र मंगल बैठ जाए तो मंगल दोष का शमन हो जाता है। फिर मंगल कहाँ पर सबसे ज़्यादा घातक होते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। मंगल देवता अष्टम भाव में सबसे ज़्यादा घातक माने जाते हैं, क्योंकि मृत्यु भाव होता है, और द्वादश भाव में भी सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है, क्योंकि ये बिछोह का भाव होता है, जाने का भाव होता है, सब कुछ चला जाने का भाव होता है। तो इस जगह मंगल देवता सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं। वैसे अगर ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की से विवाह करा दिया जाए तो समन हो जाता है। लेकिन केवल यही एक उपाय नहीं है, ये भी देखना होता है कि जिस मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की से विवाह करना है उनकी बाकी ग्रह दशा भी तो अच्छी होनी चाहिए, गोचर अच्छा होना चाहिए। अगर उनका लग्न ही बलवान नहीं है, तो जैसे लग्न ही बलवान नहीं है तो लग्न
क्या होता है, लग्न क्या होता है, ये हम स्वयं हैं। और ये जो बाकी जो 11 भाव हैं, सुख दुख हानि लाभ माता पिता शिक्षा संतान सारा कुछ, इसको भोगने वाला कौन है, उसके सुख और दुख को भोगने वाला कौन है, लग्न स्वयं। अगर लग्न ही कमजोर हो गया तो बाकी चीज़ें तो धरी रह गई। तो ऐसे अनेक विचारणीय प्रश्न होते हैं। और मंगल देवता है क्या, जैसे हमने पहले कहा, मंगल देवता शरीर के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, और मेष लग्न में उसके स्वामी मंगल बनते हैं। और लग्न में ही अगर मंगल विराजमान हो जाते हैं तो शौर्य और तेजस्विता को बढ़ाते हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ी चढ़ी होती है। तो पहले हम अगला क्लास आरंभ करें, इसलिए ये विषय बहुत जरूरी था कि मांगलिक दोष को जाने और मंगल की दृष्टियों को भी जाने। जैसे पिछली कक्षा में हमने बताया सूर्य और चंद्रमा की सीधी सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन मंगल देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल देवता जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ से चौथे भाव को देखते हैं और 7वें भाव को देखते हैं और 8वें भाव को देखते हैं। तो मंगल की चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है। तो जहाँ जहाँ मंगल देखते हैं, अगर वो अपने मित्र राशि में देख रहे हैं तो शुभ फलदायी होंगे, शत्रु राशि में देख रहे हैं तो उस भाव को बिगाड़ेंगे, और क्या बोलते हैं सम राशि में हो गए तो फिर वो भाव मिला जुला रहेगा। जैसे अगर लग्न में ही मंगल विराजमान हो जाए तो चौथे भाव को देखेंगे। तो मंगल, हम अभी तो सामान्य बात कर रहे हैं, ये आप में इस लग्न की कुंडली भूल जाइए। अगर मंगल यहाँ बैठा है चौथे भाव में देख रहा है तो चौथा भाव होता है मकान वाहन माता का सुख। अगर मित्र राशि है तो उसमें वृद्धि करेगा, और शत्रु राशि है तो उसमें हानि करेगा। सप्तम भाव में अगर देखता है मंगल तो वहाँ पर ये सीधे पार्टनरशिप साझेदारी की बात है, और ये जो है सप्तम भाव विवाह सुख का कारक है, तो विवाह सुख को खराब करेगा। और अगर मित्र राशि है तो उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन शत्रु राशि जैसे अगर मेष लग्न की बात कर लें तो यहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकते हैं, अगर लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं हो तो। अष्टम भाव में दृष्टि होने से, अपने स्वराशि में दृष्टि है तो अपने स्वराशि में दृष्टि होने से अगर मेष लग्न की कुंडली है तो दीर्घायु कर देते हैं। तो लग्न में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश भाव, ये 5 जगह कहीं पर भी मंगल विराजमान होते हैं तो उस जातक को मांगलिक बनाते हैं। अच्छा, मांगलिक का जो एक ही मतलब एक ही प्रकार नहीं होता। जैसे लग्न कुंडली होती है वैसे नवमांस कुंडली होती है। अभी हम तो केवल सारी चीज़ों को लग्न कुंडली से ही समझेंगे। अगर आप लोग धैर्यपूर्वक केवल लग्न कुंडली का ही अध्ययन कर ले तो 80-90% आपका फलादेश सही हो जाएगा, क्योंकि लग्न में बैठे प्रत्येक ग्रह के सूक्ष्म प्रभाव को आप जानने लग जाएंगे तो आपका फलादेश सही होता है। लेकिन मांगलिक दोष में विचारणीय ये होता है कि जातक या जातिका केवल लग्न कुंडली से मांगलिक है क्या। अगर नवमान से नहीं है तो उसको हम आंशिक मांगलिक बोलते हैं। और अगर मंगल जो है अगर चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, मांगलिक देखने के तरह तरह के तरीके हैं। कई लोग उसको गुरु के दृष्टिकोण से देखते हैं, गुरु से चौथे 8वें भाव में है, या शुक्र के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है और जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन पे असर डालता है वो आपका लग्न कुंडली और आपका नवमांस। लग्न जैसे शरीर है तो नवमांस को आत्मा कहा जाता है। तो नवमांस कुंडली में भी अगर मंगल, लग्न में भी अगर मंगल 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में है, और नवमांस कुंडली में भी कहीं पर भी इन 5 भाव में 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में मंगल कहीं स्थित हुआ, लग्न और मंगल दोनों से मांगलिक हुए, तो इसे पूर्ण मांगलिक कहा जाता है। ये विवाह के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को जो है अगर लड़का है तो उसे मांगलिक लड़की से ही विवाह करना चाहिए, या तो फिर कम से कम 28 वर्ष तक तो ये मंगल विवाह होने नहीं देता। और दूसरी बात क्या है कि मंगल के शांति के अनेक उपाय हैं। जैसे मैं बताया कि मंगल के दुष्प्रभाव अनेक तरह से कुंडली में ही उसके तोड़ मिल जाते हैं। जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाना, चंद्रमा के साथ विराजमान होना, शुभ ग्रह की या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या अशुभ ग्रह विराजमान हो जाए, जैसे राहु के साथ मंगल बैठ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये मांगलिकता को और बढ़ा देते हैं, जीवन को और खराब करते हैं। तो अनेक विचारणीय प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम मंगल के 12 भावों में भ्रमण को जानेंगे और 12 भावों में 12 राशियों में उसके फल क्या होते हैं। इसलिए यह विषय अत्यंत आवश्यक था। मांगलिक दोष को आप समझिए। एक बार फिर से बताता हूँ, लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में। यह जरूरी नहीं है, यह मेष लग्न की कुंडली है इसलिए यहाँ 1 नंबर लिखा है। अगर वृष का हो, मिथुन का हो, कोई भी नंबर लिखा हो, लग्न पहला घर होता है, वहाँ पर मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और द्वादश भाव में कहीं पर भी मंगल होगा तो आप मांगलिक कहलाएंगे।
तो मंगलमय मांगलिक दोष को जिनकी कुंडली में है वो विचार करें, जिनका विवाह नहीं है तो वो विचार करें उनको क्या उपाय करने चाहिए, या विवाह हो गया तब भी क्या उपाय कारगर होते हैं। तो सबसे पहले मांगलिक दोष जिन जातकों की कुंडली में है उनको तो नियम से मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत उपवास नहीं कर सकते तो हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, नियम से पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का तो नियमित पाठ करना चाहिए। उसके साथ साथ हो सके तो विवाह से पूर्व या बहुत पहले भी आप मंगल का शांति करवा सकते हैं। और शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए हैं। लड़की है तो उसका विष्णु विवाह कराया जाता है, ये भी एक उपाय है। घट विवाह किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, मंगलवार का व्रत करना। और मंगल देवता के अनेक मंत्र हैं, तो आप कोई भी मंत्र से आप जाप कर सकते हो। एक मंत्र बीज मंत्र मैं बता देता हूँ। मंगल देवता का एक तंत्रोक्त मंत्र है जो बहुत प्रभावशाली है। वो मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का नित्य एक माला आप जाप करेंगे तो मंगल के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।